बैक सचिन के 5 यूट्यूब चैनल। मैं सचिन सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मलेरिया का चित्र कैसे समझें। जो हमारा मलेरिया है, जो रोग होता है, तो उसका जो चित्र बनाया जाता है, जो मच्छर हमें काटता है ना, मादा एनाफिलीज, तो वह कैसे काटता है, कैसे हमारे शरीर में ये मलेरिया का जो स्पोरोजोइट्स जो वायरस होता है वो हमारे शरीर में कैसे जाता है और हमें हानि पहुंचाता है और हमारे फीवर होता है। तो कैसे दोस्तों ये सारा कुछ जितनी क्रिया होती है हमारे शरीर में, इसका जो भी इसका जीवन चक्र है कैसे चलता है पूरा का पूरा, हम आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो न्यू ट्रिक्स 2022 है। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से ये हमने बनाया। ज़्यादा अच्छी तो बना तो है नहीं, लेकिन दोस्तों आपके समझ में ज़रूर आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बढ़ा करके इस तरीके से कुछ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो होता है सबसे सर्वप्रथम पहले हमारा ये मच्छर होता है। ये हमारा क्या है, मच्छर हो गया। दोस्तों ये मच्छर कौन सा है, मादा एनाफिलीज, इसका नाम है मादा एनाफिलीज। ये इस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज ही मच्छर हमें काटता है और ये मच्छर कब काटता है, दिन में ही काटता है। दोस्तों ये बहुत ही पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला हमारा फीमेल पार्ट होता है, और मच्छर की तरफ जो ये वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, मेल वाला पार्ट होता है। तो इसमें क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम भी आप लोगों को बताएंगे। तो फिर और यहाँ पर ये क्या जैगोट होता है, ये कैसे बनता है ये भी अभी आखिर में वीडियो में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेल गैमेट्स होते हैं, अभी आप लोगों को ये बताएंगे। तब तक ये कैसे क्या होता है हमारे शरीर में, कैसे काटता है वो आपको बताते हैं पहले। तो ये जो मच्छर होता है ये पहले आदमी के किसी पैर या हाथ पर काटता है। ये पैर व हाथ हो गया। तो इसमें से जो ये स्पोरोजोइट्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, वो हाथ पैर में। वो जब काटता है तो वो हमारे ब्लड से टच करते हैं, ये हमारा ब्लड हो गया। स्पोरोजोइट्स कहाँ आ जाते हैं, हमारे ब्लड में आ जाते हैं, मतलब स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड से दोस्तों कहाँ जाते हैं, अब ब्लड से स्पोरोजोइट्स जाते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारे लीवर में, ह्यूमन लीवर। ये ह्यूमन लीवर है दोस्तों, इस तरीके से कुछ ये ह्यूमन लीवर है। और ह्यूमन लीवर को जो अंदर ये रहती हैं कोशिकाएँ, ये कोशिकाएँ हैं दोस्तों, सेल्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेप्टोसाइट्स इसे कहते हैं दोस्तों, हेप्टोसाइट्स यानी कि हेप्टोसाइट्स आप देख सकते हैं दोस्तों। और फिर ये जो हमारा होता है, जब ये मच्छर आएगा तो ये अपना जैसे जैसे ये मच्छर हमारे शरीर में चलता जाता है तो इसका नाम भी बदल जाता है। ये अपना आकार बदलता है तो इसके कारण इसका नाम भी बदल जाता है दोस्तों। इसीलिए तो इसको किसी भी दया से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे इम्यूनिटी के जो होते हैं पदार्थ वो इसे ढूंढ नहीं पाते हैं और इसे नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाता है, सची जॉइंट। इसका नाम हो जाता है सची जॉइंट। आगे फिर चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि या क्या करता है, जब ये हमारी सेल्स में जाएगी, ये हमारी यही वाली सेल्स है दोस्तों, यहाँ पर आ गई है। ये जो हमारी सेल्स है ये वाली, वे यही है। यहाँ आप लोगों को समझने के लिए हमने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है मल्टीपल फिशन होता है। मल्टीपल फिशन होता है मतलब विभाजन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे मेरोजोइट्स बनते हैं। मेरोजोइट्स मतलब इनका ये जो सिरा होता है वो कई भागों में विभक्त हो जाता है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो कई भागों में विभक्त होता है, जिसे मेरोजोइट्स कहते हैं। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कहकर हम कह सकते हैं सचिनो गोनेई, इसे ये भी कह सकते हैं, ये दोस्तों ये भी नाम कह सकते हैं। तो आगे ये चलता है, ये चलता जाता है और आगे यहाँ पर आता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाता है मेरोजोइट्स होते हैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ, ये जो इसमें है गोल गोल ये मेरोजोइट्स हैं। तो फिर और आगे चलता है, आगे चलने के बाद यहाँ पर आता है आरबीसीज में। हमारी जो आरबीसीज होती हैं जिन्हें हम लोग पल्मोन यानी कि जो हमारी कह सकते हैं जो प्लाज्मिडियम होती हैं वहाँ पर जाता है, प्लाज्मा में जाता है, मतलब रुधिर की जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं उसमें जाता है। लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं आरबीसीज, तो उसमें जाता है। उसमें जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जब जाएगा तो इसका जो केंद्रक होता है वो एक साइड में हो जाएगा, यानी कि ये एक साइड में, क्योंकि हमारी आरबीसीज में तो केंद्रक होता नहीं है, लेकिन हमारी आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो दोस्तों जब ये यहाँ जाएगा तो अपने न्यूक्लियस को एक साइड में कर देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक वैक्यूल बन जाएगा। यहाँ पर एक वैक्यूल उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा वैक्यूल इस तरीके से कुछ। और जब यहाँ पर जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका नाम हो जाएगा। जब मच्छर यहाँ तक पहुँचेगा तो उसका नाम ये हो जाएगा ट्रोपो, मतलब TROPO
TROPOGONITS, मतलब ट्रोपोजोइंट्स दोस्तों, ट्रोपोजोइंट्स। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चल के हमारा मच्छर यहाँ पर पहुँचा। अब हमारा मच्छर यहाँ पर पहुँचा, फिर इसमें क्या होगा, मल्टीपल फिशियन होगा। मल्टीपल फिशियन होगा दोस्तों, तो क्या बनेंगे, इनके सचिनोजोइंट्स। यहाँ पर इसका नाम, जब सचिनोजोइंट्स आपको दिखेगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर मल्टीपल फिशियन होगा। मल्टीपल फिशियन से क्या बनेंगे, मेरोजोइट्स बनेंगे। मेरोजोइट्स से क्या बनते हैं आगे आप लोग देख लीजिए। तो फिर ये जब आएगा तो हमारी, जब मेरोजोइट्स बन जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी जो आरबीसीज हैं उनको, उनमें एक केमिकल रिलीज करता है। तो क्या कहेंगे, आरबीसीज एंड रिलीज केमिकल इज, वह कौन सा केमिकल है दोस्तों, उस केमिकल का नाम है हेमोजोइन। हेमोजोइन केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो आरबीसीज होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, उनको ख़त्म कर देता है पूरा का पूरा। तो जब यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा तो यह दो भागों में बट जाएगा। तो यह जाएगा तो यहाँ मेल गैमेट्स बनाएगा, मेल गैमेटोसाइड बनाएगा, और एक फीमेल गैमेटोसाइड बनाएगा। जब दो बना लेगा दोस्तों, तो उसके बाद में क्या होता है, जब दो बन जाते हैं तो कोई मच्छर अगर आप में कटा जिससे वह पीड़ित हो गया है, मतलब स्पोरोजोइट से जो भी पीड़ित हो गया है, फीमेल गैमेट और क्या कहते हैं मेल गैमेट्स अगर आप में बन गए हैं, तो दोस्तों कोई मच्छर अगर आप में काटता है और काटता है तो उसके मच्छर में क्या होता है, फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, ये यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये फीमेल गैमेट्स और ये जो होते हैं मेल गैमेट्स, ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं दोस्तों। फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन मतलब संलयन करते हैं। संलयन करने के बाद में यह क्या बना लेते हैं, यहाँ से आते हैं यहाँ पर, यहाँ आते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हमारा जो इनका लार होता है, इनकी लार ग्रंथि होती है, तो वहाँ पर स्पोरोजोइट्स बन जाता है। स्पोरोजोइट बन जाता है, फिर या किसी दूसरे मनुष्य में जाता है और उसे काटता है तो उससे भी यह पीड़ित कर देता है। जब यहाँ पर संलयन होगा तो क्या बनता है, जैगोट बनता है। जैसे हमारे लोगों में बनता है वैसे ही बनता है। तो आपने क्या समझा, आपने ये इसमें से एक क्वेश्चन यह निकल के आया है दोस्तों कि मच्छर में कौन सा लैंगिक जनन होता है, यानी कि कौन सा जनन होता है, यानी कि कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है या कायिक जनन होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मनुष्य में क्या होता है हम आपको बता देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन। और इसमें मच्छर में क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा बाय।